अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो एक ऐसे मर्द की कहानी है जिसने अपनी अना और अपने तकब्बुर में आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया और साथ में अपने साथ जुड़े हुए दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर दी। एक ऐसे मर्द की कहानी है जिसने अपने तकब्बुर में, अपने गुरूर में अपना सब कुछ तबाह व बर्बाद कर लिया और आज वो इस नहज पर पहुंच चुका है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। गुरूर तकब्बुर कभी भी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अल्फाज, ये दोनों इंसान के अंदाज इंसान को डुबो देते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। ख़वातीन और हज़रात, आइए उस मर्द की कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। वो कहता है, मैं एक ऐसा मर्द हूँ जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, मगर मैं ना उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सका और ना उसकी नेमतों को संभाल के रख सका। मेरा बाप बचपन में फौत हो गया था और मेरी माँ ने मुझे बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। नौकरी मिलने के बाद जैसा कि सब माँओं की आरज़ू होती है कि जल्दी बेटे का घर बसा दें, माँ मुझे भी बहुत सारी लड़कियां दिखाईं, मगर मैं क्योंकि अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द था जिसको ना सिर्फ एक अच्छी लड़की मिली थी बल्कि खुशशक्ल और चर्ब ज़ुबान भी था। लोगों को मुतासर करने के फ़न से भी आशना था। इसके अलावा मगरूर और खुदसर होने का बायस अपने गरीब रिश्तेदारों को मुंह तक न लगाता था। आखिर एक दिन एक लड़की को देखकर मैंने हाँ कर दी और यूं मेरी शादी हो गई। अब उसे मेरी पसंद कहें या नापसंद कहें, लड़की मेरी देखी वाली थी और आला तालीम याफ्ता और आला खानदान से ताल्लुक रखती थी। सलीका शाउर और फर्ज शनास थी। खूबसूरत तो ना थी, बस कबूले सूरत थी। शमा महफिल न बन सकती थी, ना जाने महफिल बनने की सलाहियत रखती थी, लिहाजा जल्द ही वो मेरी नज़रों से गिर गई। लेकिन मेरी ज़्यादतियों का अपने घर वालों से तज़किरा न करती थी। जिस तरह से शादी से पहले मेरे काम माँ करती थी उसी तरह उसने संभाल लिए, मगर जो रवैया मेरा माँ के साथ लाताल्लुकी का था वही बीवी के साथ रहा। ना मैंने कभी माँ का ख्याल रखा था और ना बीवी का। जब कभी अपने दोस्तों के घर जाता और उनका अपने खानदान वालों के साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक देखता तो अपने रवैये का फर्क महसूस करता। हद से ज्यादा खुदसर और खुदपसंद था। जल्दी बीवी ने मेरी तबीयत का अंदाजा कर लिया। कभी कभी वो मुझे एहसास दिलाने के लिए दूसरों की मिसाल देती तो मैं चिढ़ जाता। कोई रिश्तेदार होते बीवी की तारीफ करती तो मैं जलकर बीवी में हजारों ऐब निकाल कर उसको बददिल कर देता। और अगर बीवी किसी दोस्त की इस तरह तारीफ करती कि वो अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करता है, कितना ख्याल रखता है, तो मैं दोस्त में कोई बड़ा ऐब निकाल कर उसको बुरा बना देता या फिर ऐसे दोस्तों के घर बीवी को ले जाना ही छोड़ देता। इब्तिदा में तो वो मेरा बड़ा ख्याल करती। घर के अंदर बाहर के तमाम काम खुश असलूबी से हो जाते। बच्चे भी जल्दी जल्दी हुए। वो मेरे आराम के खातिर अलग छोटे बच्चों को लेकर जाकर सो जाती। जल्दी जल्दी बच्चों की पैदाइश और काम की ज्यादती के बायस अगर उससे कोई कोताही सरजद हो जाती तो उसके बदले उसको न सिर्फ अपनी माँ और बच्चों के सामने गालियाँ देता बल्कि उसके एहतजाज पर उस पर हाथ उठाने से भी बास ना आता। आज इन हालात को पहुंचकर अब मैं सोचता हूँ कि लोग जानवर भी पाल लेते हैं तो उससे भी प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, मगर मैं तो अपनी जात के खौल में बंद था। माँ बीवी बच्चों सबसे खदमात लेता, खुद किसी के काम ना आता। मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे बड़े हुए, कब बीमार हुए, कैसे सेहतमंद हुए, मुझे कुछ मालूम नहीं। ये भी इल्म नहीं कैसे घर चलाया जाता रहा और क्या किस अशिया की कीमतें कब बढ़ी। घर वालों ने मुझे हर फिक्र से आज़ाद कर दिया था, फिर भी मैं दफ्तर जाने और पैसे कमा कर ला देने को अपने घर वालों पर एहसान समझता। मेरे सारे दोस्त दफ्तर के टूर पर जाते तो बीवियों को भी अपने साथ टिकट लेकर जाते, मगर मैं बीवी पर रुपया खर्च करने को फजूल खर्ची समझता। उसकी बीमारी को वहम समझकर नजरअंदाज करता, बल्कि उसके इलाज से भी बेखबर हो जाता। अगर वो बीमारी या थक कर मुझसे पहले सो जाती तो उसको गालियाँ देता। बढ़ती हुई उम्र और बीमारी के बायस उसने अपने काम बच्चों में तकसीम करना चाहे तो ये भी मैंने उसकी काम चोरी तस्वुर की और उससे सख्त मलामत करता रहा। वो कहती मैं मर जाऊंगी तो घर कौन संभालेगा, तो मेरा जवाब होता कल की मर जाती आज मर जाओ, तुम्हारा पूछने वाला कौन है। जब बीवी बीमार होती तो बजाय उस पर तवज्जो देने के दूसरी शादी के चक्कर में घर से बाहर रहता। जब वो मुसलसल बीमार रहने लगी तो मैंने शादी रचा ली। दूसरी बीवी बहुत चालाक थी, उसने घर और बच्चों के कामों से गफलत बरती, मेरे जाती काम खुद संभाल लिए। इस तरह उसने मुझे जोरू का गुलाम बना लिया और मैं उसके असर में आकर बच्चों तक को भूल गया। उसकी सजा कुदरत ने मुझे इस तरह से दी, जब मेरी दूसरी बीवी के यहाँ वलादत
मौत हुई तो दूसरी बीवी मर गई। पहली ने अगरचे तलाक ना ली थी मगर अपने मेके जा बैठी थी। मुझे घरेलू कामों और बच्चों संभालने के लिए फिर अपनी बीवी को बुलाना पड़ा, मगर उसने मेरे पास आने से इनकार कर दिया। जिस घर में मेरे बच्चे नहीं हैं मैं वहाँ आकर क्या करूँगी, क्योंकि सौतेली माँ के सलूक और शादी के बाद मेरी बेरुखी के बायस मेरा इकलौता और काबिल बेटा अमेरिका चला गया था और अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया था। एक लड़की थी जिसकी सौतेली माँ ने एक बुड्ढे से शादी कर दी थी जो उसे लेकर दुबई चला गया। आज मैं तन्हा अपने अमाल की सजा भुगत रहा हूँ। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार मुझ पर तंज करके चले जाते हैं। सब खुदा की नाशुक्री और गुरूर और तकब्बुर का नतीजा है। अब मैं सोचता हूँ मेरी बीमारी मेरे साथी है, मगर ना औलाद मेरे पास रहना गवारा करती है और ना कोई रिश्तेदार। नर्स रखने की मुझ में इस्तात नहीं। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब का कर चुका होता। बस तन्हाइयों के अजाब झेल रहा हूँ। ख़वातीनो हज़रात, इस कहानी का मोरल यही है कि इंसान को अपने गुरूर, अपने तकब्बुर में अपने रिश्तों को और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए लोग आपकी मोहब्बत, आपकी इज्जत और आपकी कदर के मुस्तहिक हैं। उन पर अपना फर्ज समझ के ये सब बातें उनके लिए अपने फ़राइज़ समझकर अदा करें और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से रहनुमाई हासिल करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और को भी रहनुमाई हासिल हो सके। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।